नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया फोकस न्यूज चैनल में। क्या सराफा बाजार में पिछले कुछ दिनों से चल रही सुस्ती अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है? क्या सोने और चांदी की कीमतों में आई ताज़ा तेजी केवल एक सामान्य उछाल नहीं बल्कि बड़े वैश्विक बदलाव का संकेत है? और क्या आने वाले महीनों में गोल्ड और सिल्वर एक नए ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना सकते हैं? तो दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों में अचानक तेजी क्यों आई है, इसके पीछे कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय कारण काम कर रहे हैं और निवेशकों व आम खरीदारों के आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम एक एक्सपर्ट की उन संभावित भविष्यवाणियों पर भी चर्चा करेंगे जो आने वाले समय में सोने और चांदी की दिशा तय कर सकती है। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से बाजार में यह उम्मीद बन रही थी कि वैश्विक तनाव कम होने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में नरमी आ सकती है, लेकिन बाजार ने बिल्कुल उल्टा रुख दिखाया है। ताज़ा कारोबारी सत्र में सोने और चांदी दोनों में मजबूत खरीदारी देखने को मिली। इसके पीछे केवल एक ही वजह नहीं बल्कि कई वैश्विक घटनाओं का संयुक्त प्रभाव दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय माहौल की। वैश्विक निवेशक इस समय कई महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। इनमें अमेरिका की ब्याज दर नीति, डॉलर की चाल, कच्चे तेल की कीमतें और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक स्थिति शामिल है। जब भी वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन एसेट की ओर रुख करते हैं और सोना दुनिया का सबसे लोकप्रिय सुरक्षित निवेश माना जाता है। दोस्तों, अब समझते हैं कि अमेरिकी डॉलर का सोने की कीमतों पर क्या असर पड़ता है। तो आमतौर पर जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना दबाव में आ जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत डॉलर में तय होती है। लेकिन जब डॉलर कमजोर होता है या उसके भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा होती है तो निवेशक सोने की ओर आकर्षित होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के दिनों में डॉलर इंडेक्स में आई अस्थिरता ने भी सोने को मजबूत समर्थन दिया है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग लगातार बनी हुई है। दोस्तों, अगर दुनिया में कोई एक संस्था है जिसकी घोषणा से सोना और चांदी सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं तो वह है अमेरिकी फेडरल रिजर्व। दोस्तों, फेड ब्याज दरें बढ़ाता है या घटाता है, इसका असर पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों पर पड़ता है। जब ब्याज दरें ऊंची रहती है तो निवेशक बॉन्ड और अन्य फिक्स इनकम विकल्पों की ओर जाते हैं, लेकिन जब ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ती है तो सोना आकर्षक बन जाता है, क्योंकि सोना कोई ब्याज नहीं देता। इस समय बाजार की निगाहें आगामी फेड बैठक पर टिकी हुई है। यदि फेड भविष्य में ब्याज दरों को कम करने का संकेत देता है तो सोने और चांदी में और तेजी देखने को मिल सकती है। एक और बेहद महत्वपूर्ण कारण है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। दुनिया के कई केंद्रीय बैंक लगातार सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में अनेक देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा सोने में परिवर्तित किया है। इसका कारण यह है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के दौर में सोना सबसे विश्वसनीय संपत्ति माना जाता है। जब केंद्रीय बैंक बड़े पैमाने पर सोना खरीदते हैं तो बाजार में मांग बढ़ती है और कीमतों को समर्थन मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं चांदी की। तो अक्सर लोग चांदी को केवल आभूषण या निवेश के रूप में देखते हैं, लेकिन आज की दुनिया में चांदी एक महत्वपूर्ण औद्योगिक धातु भी बन चुकी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में चांदी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ग्रीन एनर्जी की बढ़ती मांग ने चांदी की औद्योगिक मांग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। यही कारण है कि कई विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में चांदी की मांग और बढ़ सकती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सोना आने वाले समय में नए रिकॉर्ड बना सकता है? विशेषज्ञों की राय अलग अलग है, लेकिन अधिकांश विश्लेषक मानते हैं कि यदि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बनी रहती है और ब्याज दरों में कटौती शुरू होती है तो सोने को मजबूत समर्थन मिलना रह सकता है। हालांकि बाजार कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। बीच बीच में मुनाफा वसूली और कीमतों में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसलिए निवेशकों को केवल तेजी देखकर भावनात्मक निर्णय लेने से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर आप शादी, त्योहार या व्यक्तिगत जरूरत के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो केवल कीमतों के डर से जल्दबाजी में फैसला लेना सही नहीं होगा। सोना खरीदने से पहले अपने बजट का ध्यान रखें, विभिन्न ज्वेलर्स के भाव की तुलना करें, होल मार्किंग अवश्य जांचें,
मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क समझे। निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों पर भी विचार करें। दोस्तों, यदि आपका लक्ष्य लंबी अवधि का निवेश है तो विशेषज्ञ अक्सर सलाह देते हैं कि पोर्टफोलियो का एक सीमित हिस्सा ही सोने में रखा जाए। संपूर्ण निवेश केवल सोने या चांदी में लगाना जोखिमपूर्ण हो सकता है। एक संतुलित पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट और कीमती धातु का उचित मिश्रण होना चाहिए। दोस्तों, आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय करने वाले प्रमुख कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठकें, डॉलर इंडेक्स की चाल, वैश्विक आर्थिक आंकड़े, कच्चे तेल की कीमतें, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और भू राजनीतिक घटनाक्रम हो सकते हैं। इन सभी कारणों का सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ सकता है। दोस्तों, सोने और चांदी में हालिया तेजी ने बाजार का ध्यान एक बार फिर कीमती धातुओं की ओर खींच लिया है। हालांकि तेजी के पीछे कई मजबूत कारण मौजूद है, लेकिन किसी भी निवेश निर्णय से पहले पूरी जानकारी और उचित सलाह लेना बेहद जरूरी है। बाजार में अवसर भी होते हैं और जोखिम भी, इसलिए समझदारी, धैर्य और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सोना और चांदी आने वाले महीनों में नए रिकॉर्ड बनाएंगे या फिर बाजार में बड़ी मुनाफासूली देखने को मिलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंडिया फोकस न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।